तुमको मीत बनाने से, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से, तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। योग करें हम, योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, लगन की अग्न लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी बाबा के महावाक्य सुनेंगे। 27/6/2020 के। बाबा हम बच्चों को रोज रोज आत्मिक स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, पर बाबा साथ साथ ये भी कहते हैं कि बच्चे रोज़ रोज़ आत्मिक स्मृति अर्थात आत्मा समझने की या तुम आत्मा हो कहने की क्या आवश्यकता है। वो तो एक बार बता दिया है कि तुम आत्मा हो, तो ये स्मृति में रहना चाहिए। तो बाबा हमें आत्मस्मृति भी याद दिलाते हैं और साथ साथ ये कहते कि तुम मुझ पिता को याद करो, तो परमात्मा स्मृति भी दिलाते हैं, क्योंकि याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे और हमें अपने घर, अपने शांति धाम वापस जाना है और स्वर्ग में भी जाना है। तो वैसे हमारे लक्षण भी हो, बाबा हमें याद दिलाते हैं कि केवल एक स्वयं के आत्मस्मृति को याद करो। हम सभी कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, तो वह सारे कर्म बंधन हमें यहीं पर ख़त्म करने हैं, ये भी बाबा साथ साथ याद दिलाते हैं। तो अभी हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल
कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि हमारा एम है हमको कर्मातीत बनना है, बनना यहीं पर है। प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाह करते हैं, सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? तो बाबा कहते हैं बाबा गरीब बच्चों की वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना है, हबच माना लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और जो पढ़े हुए, जिन्होंने बहुत सारे वेद शास्त्र पुराण आदि पढ़े हुए हैं, तो बाबा कहते हैं उन सबको भूल कर एक परमात्मा को स्मृति में रखना ये बहुत मेहनत का काम है। इसीलिए बाबा कहते हैं जिन्होंने ये कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उनकी जो स्लेट है वह एकदम कोरी है, तो इस पर कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि एक बाबा उस स्लेट पर हो और केवल बाबा ही उनके बुद्धि में याद रहे। इसलिए बाबा को ऐसे बच्चे बहुत पसंद आते हैं। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो, आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव। अक्षर है तो वही ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पार्ट बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा तो अमर अजर अविनाशी है, आत्मा मरती ही नहीं है। शरीर तो 5 तत्वों का है, वो तो खत्म हो जाता है। तुम बच्चों को ये ज्ञान अभी ही मिलता है और कोई को इन बातों का पता नहीं है। अब बाबा कहते कोशिश कर, जितना हो सके बाप को याद करो। धंधे धोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती। ग्रस्त व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। बाबा कहते रहे घर गृहस्थी में बेशक, लेकिन कमल फूल समान तुम अपने जीवन को पवित्र बनाओ। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है, कोई हमें बिठाए योग में तो ही हम बैठे, नहीं। निष्ठा अक्षर भी बाबा कहते रॉन्ग है। वास्तव में है ही याद। कहाँ भी बैठे हो बाप को याद करो, क्योंकि मन बुद्धि से बाप को याद करना है। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या याद आएगा। तूफान आएंगे ज़रूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि ये तूफान न आए। बार बार उसको मिटाना पड़ता है, तो बाबा की याद फिर नहीं ठहरती। यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी। यही तो युद्ध है। जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती है तो माँ बाप में बुद्धि चली जाती है। बच्चे ने जन्म लिया तो बच्चे की बुद्धि माँ बाप के प्रति तो उसी में लगी रहती है। फिर बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, फिर स्त्री को अडॉप्ट करते हैं तो उसको याद करने लगते हैं। जो भी चीज़ सामने नहीं थी वो सामने आ जाती है। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद बढ़ेगी, तो धीरे 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 देहधारियों के बंधन में फंसते जाते हैं। अब तुम सबको ये भूल जाना है, एक बाप को ही याद करना है। इसलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है। तभी तो भक्ति मार्ग में कहते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो वही हमारे सब कुछ माता पिता है, उनको ही याद करो। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया दे देते हैं।
नए संबंध में ले जाते। बाबा कहते सारे पुराने संबंध ये बंधन है, इन बंधनों को ख़त्म करना है और फिर नए संबंध में, उस श्रेष्ठ संबंध में हमें चले जाना है। संबंध तो वहाँ पर भी होगा ना, देह के संबंध तो वहाँ पर भी होंगे, लेकिन वो संबंध बंधन नहीं होंगे। इसीलिए बाबा क्या कहते हो, जहाँ बंधन है वहाँ पर दुख है, तो ऐसा दुख वहाँ पर होगा ही नहीं। ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है, तुम एक शरीर छोड़ फिर जाए दूसरा लेती हो। जो बहुत अच्छे अच्छे है वो ज़रूर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफ़र होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफ़र होने वाले हो। अब हम भी इस दुनिया से, इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में हमारी ट्रांसफ़र होनी है, लेकिन उसके पूर्व हमें अपने घर शांति धाम भी जाना है, वहाँ पर भी ट्रांसफ़र होना है। तुम भी ट्रांसफ़र होने वाले हो शांति धाम और फिर सुख धाम में। इस छीछी दुनिया से छूट जाएंगे। इसका नाम ही है नरक। जहाँ रह रहे हम ये नरक है, और जाना है हमको स्वर्ग में। सत्युग को कहा जाता है स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है। धनवान जो है वह समझते हैं हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है, तो कितना बड़ा घोर अंधियारा है, स्वर्ग तो हो ही नहीं सकता। स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में। ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है, ये पुरानी दुनिया तो रहनी ही नहीं है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वो कोई धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़े ही भोगेंगे, क्योंकि जिन्होंने कर्म के ऊपर जीत प्राप्त कर ली, कर्मातीत बन गए, माया जीत बन गए, प्रकृति जीत बन गए, तो धर्मराज के आगे वो जाएंगे तो धर्मराज की सज़ा उनको भोगनी नहीं पड़ेगी। स्वर्ग में तो सज़ा होगी ही नहीं, वहाँ तो गर्भ महल होता है, कोई दुख की बात ही नहीं वहाँ पर। यहाँ तो गर्भ जेल है, जो सजाएं खाते रहते। आत्मा गर्भ में जाती है तो वहाँ पर भी वह हाय हाय करती है, त्राही त्राही करती है, अनेक प्रकार की यातनाएं उसको भोगनी पड़ती है। तुम कितना बार स्वर्गवासी बनते हो ये याद करो तो भी सारा चक्र याद रहे। बाबा कहते हैं अच्छी अच्छी घटनाओं को याद करो, स्वर्ग को याद करो, कैसे हम जन्म पुनर्जन्म लेते, तो भी सारा चक्र तुम्हें याद रहेगा। एक ही बात लाखों रुपयों की है, ये भूल जाने से, देह अभिमान में आने से माया नुकसान करा देती है। यही मेहनत है, मेहनत बगैर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा को कहते बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। कई बच्चे कहते बाबा हमें कुछ भी नहीं आता, हम तो अनपढ़े हैं, हम तो अंगूठा छाप है, ऐसा बोलते हैं। बाबा तो खुश होते हैं, क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना पड़ता है। जो पढ़े हुए हैं वो भी सारा भूल जाओ तो अच्छा है, नहीं पढ़े हुए तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना है, जानते हो ना, ये सब खलास होने का है, ये कुछ भी रहने वाला नहीं है। जितना हो सके बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। वहाँ गरीबी इस समय की, बाबा यही तो कहते हैं कि बहुत धनवान होते तो धन के पिछाड़ी ही हम लगे रहते, तो हमें बाबा प्राप्त ही नहीं होता। इसीलिए अच्छा है कि गरीब है, मध्यम है, 2 रोटी तो खा लेते हैं और बाप को तो पहचान लिया है। आराम से रोटी टुकड़ खाना है, हबच नहीं है, लालच नहीं। आजकल अनाज मिलता कहाँ है, चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ये साकार वाणी है, उस समय की बात है। चीनी बहुत महंगी थी, चीनी मिलती ही नहीं थी, राशन की दुकानों में थोड़ी थोड़ी सी मिलती थी। तो बाबा कहते धीरे धीरे चीनी भी नहीं मिलेगी। ऐसे ही नहीं तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी, ऐसा नहीं।
वह तो कुछ भी जानते नहीं। उनको क्या पता कि स्वयं भगवान आकर के हमको पढ़ा रहे हैं। हाँ, बच्चों को कहा जाता है गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं। बाबा कहते सभी मिलकर उनको समझाओ कि हम कहाँ जाते हैं। हम अपने माता पिता के पास जाते हैं। उनके बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह देते हैं ही नहीं, लाचारी थोड़ी दे देते हैं। जैसे फ़कीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भर कर दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। याद न रहने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं कि योग युक्त अवस्था चाहिए। ज्ञान को अच्छी तरह से समझने की भी आवश्यकता है। ये काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना बाबा कहते योग से होगा। तो ज्ञान से भी अधिक योग आवश्यक है। ज्ञान थोड़ा भी समझ लिया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन योग युक्त अवस्था होगी तो वो जो ज्ञान है वो शक्तिशाली बनकर मुख से निकलेगा। वो बहुत कम है। बाबा कहते योग बहुत कम है। माया याद को उड़ा देती है। माया जो युद्ध करती है या माया जो बीच में आती है, वह जब बाबा के बच्चे बाबा को याद करने लगते हैं तो ऐसे समय पर ही माया गड़बड़ कर देती है और बाबा की याद को ही हटा देती है। रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है, और जो महारथी होगा तो माया भी क्या करती है, ऐसे महारथी को भी पकड़ लेती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठते हैं। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण है योग की कमी। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। ये बड़ी मंजिल है। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। बाबा कहते हैं ध्यान से भी ज्ञान अच्छा। बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान बहुत अच्छा। ध्यान में जाने की आवश्यकता नहीं। ज्ञान से याद अच्छी, और ज्ञान से भी सबसे ऊंचा क्या है, याद। एक परमात्मा की याद। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। इसलिए बाबा कहते ध्यान दीदार की आश मत रखो, क्योंकि ध्यान में जाना एक बार सीख लिया तो फिर वही एक टेव पड़ जाती है, फिर वही अच्छा लगता है। लेकिन बाबा कहते हैं माया भी उसी में प्रवेश करती है और ये माया के भूत फिर हैरान कर देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ये ठीक नहीं है। ऐसे बहुत है जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं उन पर विश्वास नहीं करना है। और कई तो कहते हैं कि हमारे अंदर ही बाबा आते हैं, ऐसे ऐसे भी बोलने लगते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उन पर विश्वास नहीं करना। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता रहता है। बाप खबरदार करते रहते हैं ध्यान कोई काम का नहीं है, इसलिए ध्यान की आश मत रखो, ध्यान में मत जाओ। बाबा कहते हैं बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है। ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिलता था ना। बाबा मम्मा को याद कर रहे हैं। मम्मा को भी ज्ञान कहाँ से मिलता था, शिव बाबा ही ब्रह्मतन से ज्ञान देते थे। उनको भी कहेंगे मन मना भव, बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। अपने को देखना है हम दैवी गुण कहाँ तक धारण करते हैं, यहाँ ही दैवी गुण धारण करने। ऐसे नहीं कि नई दुनिया में जाएंगे तो वहाँ दैवी गुण धारण करेंगे। बाबा कहते हैं जो कुछ करना है वही संगम युग पर करना है। कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है। कई बच्चों को बाबा कहते हैं, कई बच्चों को देखते तो कई बच्चों की अवस्था इतनी फर्स्ट क्लास, इतनी अच्छी है, खुशी से काम करते हैं, और घंटे के बाद देखो तो क्रोध का भूत आया, ये खत्म। फिर स्मृति आती है ये तो हमने भूल की है कि अरे रे हमने तो बहुत क्रोध किया। फिर सुधर जाते हैं।
घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा पास बहुत है। अभी देखो बड़े मीठे, बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाऊं। घंटे बाद फिर कोई ना कोई बात में बिगड़ जाते। जब उनकी अवस्था देखते हैं तो ऐसे लगता है कि बाबा को लगता है कि इनके ऊपर कुर्बान जाओ, लेकिन घंटे के बाद देखते हैं तो ऐसे बिगड़ पड़ते हैं कि बात मत पूछो। क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई। अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा हो जाता है। सारा मदार पढ़ाई पर पड़ जाता है, सारा मदार याद पर ही है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले, परंतु मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति जाने, अपने को आत्मा समझे। इस रीति छोटे बच्चे थोड़े ही याद कर सकेंगे। मनुष्यों को मरने समय कहा जाता है भगवान को याद करो, लेकिन मरते समय भगवान कहाँ से याद आएगा। परंतु याद कर न सके क्योंकि यथार्थ कोई भी जानते ही नहीं कि वो भगवान कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है। कोई भी वापस जा नहीं सकते, न उनके विकर्म विनाश होते हैं। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए हैं कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। वह तो फिर भी सतोगुणी थे। आज के तमोप्रधान बुद्धि फिर कैसे जान सकते हैं। बाबा कहते आज तो बुद्धि मनुष्यों की तमोप्रधान हो चुकी है, तो तमोप्रधान बुद्धि वाले कैसे जान सकेंगे कि भगवान कौन है, वह कैसा है, वह कहाँ रहता है, वह क्या करता है। बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, राजा रानी ही नहीं जानते, तो फिर प्रजा कैसे जानेगी। कोई भी नहीं जानते, अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई है जो यथार्थ रीति, बाबा कहते जानते हैं। कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते। बाबा कहते कहाँ भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो। बड़ी भारी कमाई है, तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। ऐसे बाप को अंतर्मुख हो याद करना चाहिए। बाबा कहते अंतर्मुख हो करके एक ही बाबा की लगन में बैठ जाना चाहिए, परंतु माया भुलाकर तूफान में ला देती है। इसमें अंतर्मुख हो विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात अभी की है। तो बाबा कहते हैं यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। ये भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है, एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी है, और हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कलयुगी। एक ही घर के अंदर एक संगम युगी है, एक कलयुगी है। कितनी वंडरफुल बात है, कितना फर्क है। बड़ी महीन बात बाप समझाते हैं। घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है अनुभव की बातें। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की ही मेहनत है। एक ही घर में एक हंस है तो दूसरा बगुला है। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता, साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं। हिम्मत दिखाते हैं तो उन्हें कितना ऊंच पद न मिले। बाबा कहते हिम्मत दिखाते तो उन्हें कितना ऊंच पद मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं ना, कई तो देखो विकार के लिए कितना मारते झगड़ा करते हैं। अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल न आए। बाप हर प्रकार से राय देते रहते हैं। तुम जानते हो श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं।
श्री माना श्रेष्ठ, सत्युग में है नंबर 1 श्रेष्ठ, त्रेता में तो 2 डिग्री कम हो गई। ये ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं सत्युग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य 16 कला संपन्न वाला है, लेकिन वही त्रेता में आते तो 2 कलाएं घट जाती है। इस ईश्वरीय सभा का कायदा है, जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी जुटका खाते, उबासी देते रहते हैं, उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। यह ईश्वरीय सभा है बच्चों की। बाबा कहते कोई साधारण सभा नहीं है। बाप साधारण तरीके से नहीं पढ़ा रहे, बहुत ऊंची आत्माओं को पढ़ा रहे। इसलिए बाबा के आगे जो बैठे वो बहुत सोच समझ करके, समझदार होकर के बैठना चाहिए। परंतु कई ब्राह्मणियाँ ऐसे को भी बाबा के आगे ले आती है। यह तो बाप से धन मिलता है, एक वर्षंस लाखों रुपयों का है। बाबा का एक महावाक्य लाखों रुपयों का है। एक महावाक्य भी जीवन में आ जाए तो सारा जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है संगम पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं ये छी दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाप कहते इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह कल होगा नहीं, जो आज हम देख रहे वह कल नहीं होगा। इसीलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं। मंदिरों आदि का नाम निशानी नहीं रहेगा। आज जो मंदिर है, जो इतने विशाल मंदिर है, बाबा कहते कल आने वाली नई दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा। वहाँ स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीज़ देखने की दरकार ही नहीं। स्वर्ग में कोई भी चीज़ पुरानी अंश मात्र भी नहीं रहेगी। यहाँ तो बाबा कहते यहाँ तो पुरानी चीज़ का कितना मूल्य है। हजारों वर्षों की पुरानी चीज़, जो मूर्तियाँ होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, उनकी कितनी कीमत होती है। परंतु बाबा कहते स्वर्ग में जब जाते सत्य की दुनिया में, वहाँ पर कोई ये पुरानी चीज़ें वहाँ होंगी नहीं। वास्तव में कोई चीज़ का मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के। बाबा सच्चाई बता देते हैं। बाबा कहते चाहे दुनिया में कोई कितनी भी पुरानी चीज़ हो, चाहे कितनी भी वैल्यू हो उसकी, लेकिन वास्तविक जो है वैल्यू एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा के, जो हमें इतना ऊंचे से ऊंचा बनाता है। बाबा कहते मैं न आऊं तो तुम राजाई कैसे लो। जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं। इसलिए कोटों में कोई कहा जाता है, सारे नहीं आते। कोटों में कोई और कोई में भी कोई। कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि के भी रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। सिर्फ 2 बातें हैं। वो 2 बातें कौन सी हैं? अलफ और बे। 2 बातें हैं, अलफ और बे माना बादशाह, बे माना बादशाही। अलफ भगवान को कहा जाता है। अंगुली से भी ऐसे इशारा करते हैं ना कि परमात्मा के लिए ऊपर की ओर इशारा करते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? आत्मा इशारा करती है ना। बाप कहते भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो, ये भी जानते हो। बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए, शांति और सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था कि सिर्फ यह बोर्ड पर लिख दो
कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे, सो आकर समझो कि बाबा ही आकर के विश्व में शांति स्थापन करने वाला है। कैसे आकर के वह करता है, ये बोर्ड पर लिखो ताकि वो लोग समझे। 1 सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म लिए बनना है तो आकर समझो। 1 ही सेकंड की बात है, बाबा कहते 1 सेकंड में विश्व का मालिक बन जाएंगे। ज्ञान को समझेंगे 1 सेकंड में। जिस समय 1 सेकंड में ज्ञान समझ में आ जाएगा तो विश्व का मालिक बन जाता है, वो 21 जन्मों के लिए बन जाता है। तो बाबा कहते 21 जन्मों के लिए है तो आकर समझो। घर में बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़े हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से 21 जन्म के लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी बाबा कहते हैं निरोगी काया प्राप्त होगी, वो भी 21 जन्मों के लिए। और जितना हम पढ़ेंगे उतना हमें स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। प्रजा भी कहेगी कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्यों को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी है। खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब नरकवासी हो गया ना। स्वर्गवासी वो हो गया, चला गया, तो इसका मतलब यहाँ पर तो नरकवासी है ना। जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा काम करने वाले के लिए खास कहते हैं ये बहुत महादानी था, ये स्वर्ग गया, परंतु जाता कोई भी नहीं। कहने से नहीं होता है, बाबा कहते स्वर्ग है ही नहीं तो कौन जा सकता है। नाटक जब पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। ये लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे और फिर लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, शिव की बारात में भी कैसे विचित्र बारात दिखाई गई है। शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी, लूले, लंगड़े, अंधे, काने, बहरे, भूत, प्रेत, पिशाच, सारे उसके बारात में होते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, सारे आएंगे। मूल बात अभी 84 जन्म पूरे हुए। अब इस जुत्ती को छोड़ना है, इस शरीर को छोड़ना है। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं ये खाल भी, ये शरीर भी छोड़ना है। तुम नई खाल सतयुग में लेंगे, और जब सतयुग में जाएंगे तो वहाँ सतो प्रधान प्रकृति का बना हुआ सतो प्रधान शरीर होगा। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है। छोटा सा नन्हा सा कृष्ण, परंतु बड़ों बड़ों को भी वो लुभाता है क्योंकि सतो प्रधान है। वो फर्स्ट क्लास शरीर है। ऐसे हम लेंगे। कहते हैं ना हम तो नारायण बनेंगे। ये तो सड़ी हुई छीछी खाल है, ये हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में। ये याद करते खुशी क्यों नहीं होती? जब कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं तो फिर क्यों नहीं खुशी होती? बाबा पूछ रहे। इस सत्यनारायण की कथा को अच्छी रीति समझो। जो कहते हो वह करके दिखाओ। बाबा कहते जो भी कह रहे हो उसको अपने कर्म में लाओ, करके दिखाओ। कहनी और करनी एक चाहिए, नहीं तो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इसलिए बाबा कहते हैं कथनी और करनी को एक करो। धंधा आदि भी भल करो। बाप कहते हाथों से काम करो, दिल बाप की याद में रहे। दिल में अंदर ही अंदर 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 एक बाप की याद रहे, और कर्म तो करना ही है। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो। जितना ज्ञान अधिक हमारे अंदर में, उतना धन, ज्ञान का धन जमा होता जाएगा, और हम सत्य की दुनिया में उतने धनवान बनते जाएंगे।
ये है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारण करती है, क्योंकि सब कुछ करने वाली तो आत्मा ही है, शरीर तो केवल इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए बाबा आत्मस्मृति दिलाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीज़ों को देखते हुए भी नहीं देखना है। भले हम इस पुरानी दुनिया में रह रहे, पुरानी चीज़ों को भी इन आँखों से देखते, लेकिन फिर भी बाबा कहते बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र केवल एक बाप को ही देखे। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है, तब हम जाकर नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बन जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर करना है। ये बहुत बड़ी कमाई है, क्योंकि ज्ञान की अगर कदर नहीं होगी, बाबा के इन महावाक्यों की कदर नहीं होगी, तो हमारे जीवन में नहीं उतरेगा, और जीवन में नहीं उतरेगा तो कर्म में नहीं आएगा, और कर्म में नहीं आएगा तो हम दूसरों को कह नहीं सकेंगे, हम उदाहरण मूर्त नहीं बन सकेंगे। ये बहुत बड़ी कमाई बाबा कहते हैं। इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते देहधारी है तो देहधारी के नाम रूप में कभी भी मत फंसो, और इसीलिए बाबा कहते मन बुद्धि को सदैव एक बाप की याद में अगर टिकाओगे तो किसी भी देहधारी के नाम रूप में फंसने की बीमारी नहीं लगेगी। आज का वरदान है, साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। बाबा कहते जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते, किसके साथी, किसके साथ रहना, एक बाबा का साथ। तो बाबा कहते जो सदैव बाबा के साथ रहते वो साक्षी स्वतः ही बन जाते, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पार्ट बजाते हैं, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पार्ट बजाएंगे। और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है वो सफलता मूर्त भी स्वतः ही बन जाएंगे, क्योंकि साथी हमारा कैसा है, सर्वशक्तिमान है, तो सफलता मूर्त भी स्वतः बन जाते। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, ऐसा बोलते कि हे भगवान थोड़े समय के लिए तो अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, ऐसा। और झलक पाने के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए। और यहाँ तो बाबा कहते झलक की बात नहीं है, तो जो आपको संबंध चाहिए वो सारे संबंधों से आप मेरे से जुड़े हुए हो, तो उन संबंधों का अनुभव करो। तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया, अब बाकी क्या रहा। जो भी पाना था हमने परमात्मा पिता को प्राप्त करके सब कुछ हमने पा लिया, अब बाकी कुछ भी नहीं रहा। तो हमारी बुद्धि एक बाप में लगी रहनी चाहिए। आज का स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है, व्यर्थ
संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। मन उदास होना और खुशी गायब हो जाती है। इसका मतलब हमारे संकल्प व्यर्थ चलते हैं, संकल्प समर्थ नहीं है, इसे सिद्ध होता है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं, बच्चे ये कर्म बंधन जो है, इन कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए अपने आत्मस्मृति को याद करो और एक बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना नाम रूप से हम इस बीमारी से हम न्यारे हो जाएंगे और बुद्धि रूपी नेत्र केवल एक बाबा को ही देखता रहे। हमें जाना है अपने घर वापस, सुखधाम और शांति धाम चलना है हमको वहाँ पर। लेकिन वहाँ चलने के लिए भी एक बाप की याद से ही हम अपने कर्म बंधनों को तोड़कर कर्मातीत बन करके चलेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो चले हम बाबा के पास।